महाराष्ट्र में अमित शाह का बड़ा खेला, एमवीए के मंसूबे हुए ध्वस्त। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बीजेपी की शिंदे और अजीत पवार से बनी बात। उद्धव ठाकरे शरद पवार के खिलाफ एकजुट बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का महासंग्राम शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाल लिया है। ये बड़ी खबर है कि महायुति यानी बीजेपी, शिंदे और साथ ही अजीत पवार की पार्टी ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात कर ली है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इस सीट शेयरिंग का फॉर्मूले को फाइनल किया है, यानी सीटों का बंटवारा किस तरीके से महाराष्ट्र में होगा, इस पर मुहर लग चुकी है। ये खबर सामने आ रही है। वहीं उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी को जाहिर तौर पर महायुति ने बड़ा झटका दिया है। एक तरीके से जो महाविकास आघाड़ी है वो दरअसल बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी में दरार डालने की कोशिश कर रही थी, उसे तोड़ने की कोशिश हो रही थी। लेकिन यहां पर किस तरीके से एकजुटता के साथ जो है वो महायुति इस चुनावी मैदान में उतरेगी, ये कहीं ना कहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में महायुति के तमाम नेता इकट्ठे हुए, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, शिंदे और साथ ही अजीत पवार थे, जहां पर सीटों के बंटवारे को लेकर जो है वो बातचीत हुई है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। दरअसल न्यूज़ 18 के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हां, ये जानकारी है। और उसके बाद शिवसेना और एनसीपी का स्थान है, यानी बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें, उसके बाद शिंदे की शिवसेना और साथ ही अजीत पवार की पार्टी के खाते में भी अच्छी खासी सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए दी गई हैं। जो फिलहाल जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक जो महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, उनमें से बीजेपी लगभग 150 से 155 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और वहीं पर शिंदे की शिवसेना जो है वो 90 से 95 सीटों पर, तो वहीं एनसीपी जो है अजीत पवार की, वो 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ये फिलहाल सीटों का बंटवारा जो है वो कहीं ना कहीं हुआ है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए गठबंधन नेताओं के बीच कई दौर की बैठकें पहले हो चुकी हैं। और उसके बाद खबर यही है कि दरअसल राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जो महायुति के नेताओं के साथ बैठक हुई है, उस बैठक में ही सीटों के आवंटन के इस फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया गया है। यानी यहां पर यह स्पष्ट हो जाता है कि महायुति में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, कोई फूट नहीं है। अजीत पवार, शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, और साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मिलकर जो है इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये कहीं ना कहीं इस बात से खबर पक्की हो जाती है। और साथ ही न्यूज़ 18 के हवाले से यह भी कहा गया है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके बीच सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी। और ज्यादातर सीटों का बंटवारा पूरा हो चुका है। करीब 25 सीटों पर अभी चर्चा के लिए 2 दौर की और बैठक होनी है, ये भी जानकारी निकलकर यहां पर सामने आई है। तो कुल मिलाकर सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार जो निगाहें हैं वो महाराष्ट्र में टिकी हुई हैं, जहां पर महाविकास आघाड़ी का ये कहना है कि दरअसल वो दशहरा के आसपास सीटों का ऐलान करेंगे। तो वहीं पर बीजेपी भी चुनावों की घोषणा से पहले तैयार है महाराष्ट्र में महायुति के लिए सीटों का ऐलान करने के लिए। तो ये खबर जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रही है। हालांकि महाराष्ट्र में इस बार का विधानसभा
विधानसभा चुनाव कई मायनों में काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि 2019 में जब विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में हुआ था तब बीजेपी और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में तब शिवसेना एकजुट थी। वो मिलकर चुनावी मैदान में उतरे थे, मिलकर चुनाव लड़ा था, चुनाव अच्छे मार्जिन से जीता था। लेकिन उसके बाद बड़ा फेरबदल महाराष्ट्र की सत्ता में इन 5 सालों में देखने को मिला है, जहां पर उद्धव ठाकरे एनडीए से अलग हुए और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया। वहां पर वो सत्ता पर काबिज हो गए और उसके बाद जिस तरीके से शिंदे ने दरअसल उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बगावत की, उसके बाद शिवसेना 2 धड़ों में बटी और किस तरीके का बड़ा फेरबदल महाराष्ट्र में हुआ, एनसीपी टूट गई। तो इन सब के बाद ये जो चुनाव होगा ये जाहिर तौर पर काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। देखना यही होगा कि आखिर वोटर्स का रुख क्या रहता है, क्योंकि फिलहाल शिवसेना 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, एनसीपी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है और वहीं पर बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से एकजुट है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो यही कि सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है और सीटों के बंटवारे में यह तय हुआ है कि बीजेपी सबसे ज्यादा 150 से 155 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना 90 से 95 सीटों पर, एनसीपी 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि क्या इसको लेकर तमाम नेताओं के बीच सहमति बनी है, ये कहीं ना कहीं जो है सवाल उठ रहे हैं। लेकिन खबर ये पुख्ता है कि अजित पवार और शिंदे जो हैं वो इसके लिए मान चुके हैं और उसके बाद ही ये जो सीटें हैं ये कहीं ना कहीं तय की गई है। इन सीटों पर चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं होंगे। तो इस चुनाव में महाराष्ट्र में क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा। किसके खाते में कितनी सीटें आएंगी, कौन महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होगा, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है वो महायुति ने सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया है, एक तरीके से सीटों का बंटवारा तय कर लिया है। अभी भी 25 सीटें ऐसी हैं जिस पर दरअसल बातचीत होनी है, बैठकें अभी होगी। लेकिन वहीं पर महाविकास अघाड़ी की ओर से किस तरीके से सीटों का फॉर्मूला निकाला जाएगा, किसके खाते में कितनी सीटें आएंगी, क्या कोई बड़ी उथल पुथल जो है वो महाराष्ट्र में चुनाव से पहले देखने को मिलेगी, ये कहीं ना कहीं तमाम सवाल हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में उठ रहे हैं। क्योंकि इस बार का जो महाराष्ट्र में ये विधानसभा का चुनाव होगा काफी दिलचस्प होगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ताबड़तोड़ जो दौरे महाराष्ट्र के हो रहे हैं, जिस तरीके से वो एक के बाद एक महाराष्ट्र जा रहे हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे कोई भी मतभेद अगर है तो दूर करने की बात कर रहे हैं और किस तरीके से मजबूती के साथ इस चुनावी मैदान में उतरना है, किस तैयारी के साथ उतरना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको लेकर लगातार वो पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। और इसी दिशा में अब अमित शाह ने महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला निकालते हुए शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी जैसे नेताओं को तगड़ा झटका दिया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।